हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अच्छे लोगों की मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि हम किस जमाने में जी रहे हैं। इस जमाने को कलयुग कहा जाता है। इस कलयुग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि भाई कलयुग आ गया है, भलाई का जमाना खत्म हो गया है। हमारे जमाने में तो सब कुछ बहुत ही अलग होता था। मगर दोस्तों, कलयुग में तो लोग 50 साल से भी ज्यादा जी ले, बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो गया है इस कलयुग के चलते। 100 साल जीना ऐसा लगता है 1000 साल जी लिया हो। पहले के जमाने में तो लोग 100 साल से भी ज्यादा जिया करते थे। कई साधु संत और बड़े बुजुर्ग 100 साल से भी ज्यादा जिए हैं और हष्ट पुष्ट रहते थे। इनकी चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, मगर उनकी सोचने की शक्ति हमसे अच्छी होती थी, हमेशा साफ सुथरी रहती थी। वो भगवान के नियमों का पालन करते थे। मगर आज की तारीख में 100 साल तक पहुंचना माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर होता है। देखा जाए तो पुराने समय से अब तक के बहुत कम लोग बचे हैं जो 100 साल तक जी रहे हैं, और उन्हें भी भगवान जल्द ही बुला लेते हैं। और आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुना होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं और बुरे लोगों को देर से बुलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों को जल्दी बुला लिया जाता है? जो लोग अच्छे काम करते हैं और मन के साफ होते हैं, कोई अधर्म की बात नहीं करते हैं, कोई किसी के साथ बुरा भला नहीं करते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं अच्छे लोगों को इतनी जल्दी क्यों भगवान बुला लेते हैं, अच्छे लोगों की क्यों इतनी जल्दी मृत्यु हो जाती है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। सनातन धर्म में बताया गया है कि कोई भी बच्चा होता है उसकी किस्मत पहले ही लिख दी जाती है। वो किस्मत ब्रह्मा जी लिखते हैं, जैसे कि उसका आने वाले कल में क्या होगा, कहाँ पैदा होगा, किसके यहाँ होगा, उसका कल कैसा जाएगा, वो सब लिखते हैं। यहाँ तक कि उसके मरने की तारीख भी लिखते हैं। वैसे तो ये सब सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि उस इंसान की मरने की तारीख क्या है। तो देखा जाए तो इस संसार में जो इंसान जन्म लेता है, उसके बाद से वो बचपन से बड़े होने तक जैसा कर्म करता है वैसे वैसे उसकी आयु निश्चित की जाती है। अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, उसके मरने के बाद उसे अपने सारे कर्मों के बारे में यमराज को बताना पड़ता है, जिससे कि वो तय कर सके और देख सके कि आपका पाप का घड़ा भारी है तो उसे नरक ले जाया जाएगा, अगर उसका पुण्य का घड़ा भारी होता है तो उसे स्वर्ग ले जाया जाता है। तो यही समय शुरू होने का चक्र और समय खत्म होने का चक्र बार बार चलता रहता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। इसी तरह इस संसार में कोई इंसान बन के आता है तो कोई जानवर बन के आता है, कोई पक्षी बनकर आता है तो कोई किसी रूप में आता है। ये सब भगवान ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा उसका जन्म उसके माता पिता पर भी निर्भर होता है कि उसके माता पिता ने कितने अच्छे काम किए हैं और उसके अंदर कितने अच्छे गुण डाले हैं। उसके हिसाब से उसे अच्छा बुरा कहा जाएगा, और यही सारे कर्म बाद में आपकी मरने की तारीख को बदल देते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और आपका संसार में आने का कर्तव्य पूरा हो गया है, तब आपको भगवान देखते हैं कि इसने समय से पहले ही अपना कर्म पूरा कर लिया है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, उसका समय पूरा हो चुका है। और अगर उन्हें लगता है कि उसे धरती पर नहीं रहना चाहिए तो उसे स्वर्ग बुला लेते हैं। भगवान के नियमों के अनुसार इंसान को उतनी ही सजा मिलती है जितनी उनके नियमों में लिखी होती है, और वैसे भी देखा जाए तो भगवान की सजा से कोई भी नहीं बच पाता है। हम तो फिर इंसान हैं दोस्तों, अच्छे अच्छे डरते हैं भगवान की सजा से। और कुछ वजह तो ये भी है कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि हर अच्छे आदमी को किसी न किसी वजह से भेजा जाता है। माना जाता है कि भगवान ने भी अवतार लिया था मानव रूप में, उन्हें भी भेजा गया था पृथ्वी पर उनके कई कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, और इनको मृत्यु लोक में भी जाना पड़ा था। इन सारी बातों को कई ग्रंथों और किताबों में भी लिखा गया है कि श्री कृष्ण भगवान और राधा जी भी मृत्यु लोक में आई थीं अपने कर्तव्य को पूरा करने, और इसी तरह उन्हें भी जाना पड़ा एक ना एक दिन। इसी तरह अच्छे लोग भी जल्दी मर जाते हैं। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इस चैनल के साथ बने रहने के लिए और जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।